सो हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लिंक लिस्ट। हाँ गाइस, आपने सही सुना, हम इसमें लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गाइस मीन्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारी वीडियो की रखी है, जिसमें मैंने आपको अपना सिलेबस एरे की कंप्लीट लिस्ट, जिसमें मैंने आपको 7-8 तरह की सॉर्टिंग टेक्निक, 2 तरह की सर्चिंग टेक्निक और एरे की थ्योरी, और उसमें मैंने क्या बता रखा, इंसर्शन डिलीशन, सारी चीज़ें बता रखी है। अगर और इससे पहले मीन्स मैंने आपको पॉइंटर भी बता रखा, क्योंकि लिंक लिस्ट से पहले पॉइंटर करना जरूरी होता है। तो अगर आपने वे वीडियो चेक ना करी हो, प्लीज़ वे वीडियो चेक कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे दूंगा। और अगर गाइस आपको मीन्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट भी कर देना। और गाइस मीन्स मैं नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको मुझे फॉलो करना हो या कुछ भी पर्सनल कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो कि किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, तो आप नीचे भेज सकते हो, ठीक है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। सबसे पहली बात एरे, मैं बात करता हूँ एरे। एरे में सबसे पहली बात क्या थी कि उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी। सबसे बड़ी कमी उसमें ये थी, मान लिया मैं एक एरे देता हूँ, मैंने एक मान लिया इनिशियलाइज कर दी ए एरे 5, ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज कर दी। अब बाद में मुझे मान लिया यूज़र को या मुझे ही ये लगा कि भाई ये एरे का साइज छोटा है, मुझे कम से कम 10 लेना चाहिए। तो आप क्या करोगे गाइस, आप ये तो नहीं कि इसको ए 5 के बदले फिर से ये 10 लिख दोगे ना, फिर आपको फिर सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर 10 लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर बाद में फिर से लगा कि भाई 10 भी छोटी है, मुझे तो 100 लेनी चाहिए थी, 100 लेनी चाहिए थी एरे का साइज। ऐसे फिर बाद में फिर से लगा कि आपको 1000 लेनी चाहिए थी। मीन्स बाद में अगर यूज़र प्रोग्रामर को बना प्रोग्राम करने के बाद कि मीन्स उसका एरे का साइज छोटा है, मुझे तो और बड़ी साइज चाहिए, लेकिन मुझे फिर से छेड़नी नहीं उस एरे को। मीन्स बार बार मैं थोड़ी चेंजेस करता रहूँगा, ये बात होती है। तो जो लिंक लिस्ट होती है वो इसको सोल्व करती है। लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट एक एरे की तरह ही होती है, एरे नहीं होती, एरे की तरह ही होती है, जिसका साइज फिक्स नहीं होता। आप कितनी तरह बढ़ा सकते हो, कितनी तरह घटा सकते हो। मैं कहीं सबसे पहले आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है। गाइस आपको मीन्स स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, जिसमें C++ तरह की स्ट्रक्चर आता है, तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये मान लिया मैंने एक नोड दे दी, नोड क्या है, एक ब्लॉक, ठीक है, नोड क्या है, एक ब्लॉक। इसमें क्या ले लिया, इंट ए, और दूसरा क्या ले लिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या चीज़ कहाँ लिखी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नोड, मीन्स ये तो नाम है मेरे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट के नाम से। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, आखिरी में क्या लगाओगे आप, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है। इसके अंदर मुझे अब जो भी आपको चीज़ देनी हो, इनिशियलाइज करनी हो, वो कर दो। मैंने मान लिया, ये बताता हूँ मैं आपको, ये पूरी नोड है। इस नोड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसमें क्या लिखूंगा, इंट ए, मीन्स जो भी मेरा डाटा है उसको ये मैं यहाँ रखूँगा। इसमें क्या करूँगा, इसमें रखूँगा मैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। इतनी उसमें इसमें क्या रखूँ, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब कैसे ये रखूँ, मीन्स अब ये अपनी जैसी एक और को स्टॉप पॉइंट करेगी, क्योंकि ये क्या मैंने क्या कहा, एड्रेस स्टोर करेगी दूसरे नोड का। तो यहाँ क्या आएगा, एड्रेस आएगा, मान लीजिए इसका 100 एड्रेस, तो यहाँ क्या स्टोर होगा 100। लेकिन बात क्या है, ये भी तो, ये जो नोड है ये भी तो इसकी जैसी है, ये किस टाइप की है, स्ट्रक्चर टाइप की है। तो इसको भी तो मैंने स्ट्रक्चर टाइप का लेना पड़ेगा ना इस साइज को, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर नोड स्टार नेक्स्ट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, इंट एरे, एरे नहीं इंट ए, जो भी इसका मीन्स डाटा टाइप है। यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। गाइस मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा, इंट स्टार ए। गाइस ये मैंने बताया था ना, ये किस लिए होता है। तो यहाँ क्या दूंगा मैं, यहाँ दूंगा ए इज इक्वल टू बी। क्यों दूंगा, बी का जो भी मेरा एड्रेस है उसको मैं किस में स्टोर करूँगा, ए में। अगर मैं लिखता स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है मैं स्टार ऑफ ए को दे रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टार नहीं लिखा, स्टार के बदले क्या लिखा, ए ऑफ बी। मीन्स ए में क्या दे रहा हूँ, बी की वैल्यू। ऐसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्चर नोड, मीन्स इंट के बदले मैंने स्ट्रक्चर नोड लिखा, क्योंकि इसका डेटा टाइप है स्टार नोड, और बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंटर गया। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इससे पहले मेरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने पॉइंटर्स के बारे में बता रखा है। तो ये नोड क्या करेगा, ये नोड करेगा जो नेक्स्ट नोड है उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। ये नोड नहीं है, ये नेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट की वैल्यू है। गाइस आपने एरो तो दे रखी है कि कैसे बनेगी, ऐसे बनती है 5 10 50, ठीक है। अब लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगी, ये बनेगा ठीक है। ये मेरी एक लिंक लिस्ट है। अब इस जैसे इसमें होता है ना, मान लो इसका एड्रेस 100, तो इसका क्या होगा 104, इसका क्या होगा 108। ये क्या है, कंटिन्यूस है। मीन्स मैं बताता हूँ, मान लिया ये मेरी मेमोरी है पूरी की पूरी, ये क्या है, मेमोरी है। मान लिया यहाँ से मैंने स्टार्ट करा एरे देना, यहाँ से स्टार्ट करा एरे देना, इसका साइज क्या है 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आगे चलती रहेगी, तो ये क्या लिखता रहेगा 104 108 112 ऐसे चलती रहेगी। मान लिया अब ये जो बीच की है ना, ये मान लिया भर गई, मीन्स यहाँ पे मैंने कुछ और रख दिया, मुझे बस 112 तक ही रखना था। अब मान लिया बाद में यूज़र आया, यूज़र ने कहा भाई मुझे तो और साइज चाहिए, तो मैं थोड़ी इसके बदले यहाँ पर और एरे बढ़ा दूँ, नहीं कहूँगा, मैं बढ़ा ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इसको ऐसे कैसे रखूँगा, इसका कुछ नहीं करूँगा, इसको हटा ही दूंगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक अलग जगह फिर से एरे बनाऊँगा।
अब इसका मैं साइज़ दूंगा, साइज़ फिर मान लिया बढ़ा दिया 100, 100, 4, 100, 8, 100, जब तक आपको बढ़ाने वाला मान लिया 200 तक, ये बात है। लेकिन लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में फिर से वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये मेमोरी है, ठीक है गाइस। अब मान लिया इतनी जगह मैंने लिंक लिस्ट बनाई, ठीक है, ये भरी हुई, ये क्या है दूसरी मेरी थिंग से भरी हुई, क्योंकि हमारा सीपीयू तो खाली बैठता ही नहीं, और मेमोरी में एक चीज़ जगह तो होती है कि आप सिर्फ एक ही काम करते हो। मान लिया बाद में यूज़र ने कहा भाई मुझे तो और अपना डाटा इसमें स्टोर करना है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको नहीं जाएगा, ये मैं इसको पॉइंट करवा दूंगा यहाँ से यहाँ कि भाई ये जगह कर लिया, आप यहाँ के कर लो, ऐसे ही आगे करता रहूँगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो भाई इससे आपको पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि जो ये नोड है ना, इन दोनों के बीच में कोई वो नहीं है लिंक। मीन्स इसका मान लिया एड्रेस 100 है तो इसका 200 भी हो सकता है, मान लिया इसका 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं होता कि एड्रेस हमें पता होगा, नहीं एड्रेस नहीं पता होता हमें, मैं बताता हूँ कैसे पता होगा। ये मान लिया एक नोड है, 3 नोड ले ली, इसका एड्रेस क्या है 100, इसका 200, इसका 500। यहाँ क्या लूँगा ए, यहाँ क्या लूँगा नेक्स्ट, यहाँ क्या लूँगा ए, यहाँ क्या लूँगा नेक्स्ट, क्योंकि ए क्या है इसका डेटा टाइप, नेक्स्ट क्या है जो अगले नोड की एड्रेस को स्टोर करेगा, यहाँ भी ए या नेक्स्ट, ठीक है। मान लिया इसमें मैं सेम एग्जाम्पल लूँगा, ये 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, ये 15 ले लिया। अब गाइस ये देखो मुझे, अब गाइस ये देखो इसको मुझे एक दूसरे लिंक करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से यहाँ कैसे आऊँगा, यहाँ से यहाँ कैसे आऊँगा, एरे काम भी तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, नेक्स्ट क्या करता है, जो नेक्स्ट नोड है उसको एड्रेस को स्टोर करता है, तो यहाँ मैंने क्या स्टोर करूँगा, इसका एड्रेस क्या है 200। ऐसे ही ये भी इसको नोट करेगी, इसका एड्रेस क्या है 500। अब गाइस ये देखो, ये मान लिया मेरी लास्ट नोड है। अब लास्ट नोड में तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, क्या मैं क्या रख दूंगा नल। मीन्स अगर किसी नोड की वैल्यू नेक्स्ट की वैल्यू नल है, उसका मतलब ये है कि वो एंड है अपनी लिंक लिस्ट का, ठीक है। अब बात ये आएगी कि इसको मैंने कनेक्ट कैसे करा। अब एक और बात आती है कि मैं इसका एड्रेस कैसे लूँगा। बात तो ये है ना कि मुझे तो इसका भी एड्रेस नहीं पता होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा हेड नाम का। किस नाम का गाइस, हेड नाम का। इस हेड नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर करूँगा मैं, जो इसका एड्रेस है ना वो इसका एड्रेस को यहाँ पर स्टोर कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे प्रिंट करनी होगी या कॉल करनी की पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके थोड़े बहुत पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़े बहुत पॉइंट बताता हूँ कि लिंक लिस्ट करती है। ये सेम टू सेम एरे की देती है, मीन्स इट स्टोर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इतनी बात समझ। दूसरा पॉइंट, ये क्या स्टोर करता है, ये भी सेम एलिमेंट्स को स्टोर करता है, मीन्स इट आल्सो स्टोर होमोजीनियस मतलब, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूँ, इसकी लिंक लिस्ट की थोड़ी बहुत थ्योरी बताता हूँ, पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, कलेक्ट करता है होमोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है। मीन्स होमोजीनियस का मतलब सेम डेटा टाइप को ये कलेक्ट करता है, एरे की तरह, तो एरे की तरह ही पेश आएगा, मीन्स एरे की तरह वर्क करता है, एरे नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट क्या देता है, ये थोड़ा मीन्स ज़्यादा स्टोरेज एक्सेस करता है, क्यों एक्सेस करता है, क्योंकि गाइस एरे में क्या होता है, मीन्स 3 ही ब्लॉक है, मीन्स 1 2 3, इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा पॉइंटर नहीं चाहिए कि वो नेक्स्ट को ले ले। लेकिन इसमें क्या है, एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 ब्लॉक चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा, एक क्या करेगा, पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड का, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा स्टोर करता है मोर स्टोरेज, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत ईजी है, जब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा ना इंसर्शन डिलीशन की, तो बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेस एलिमेंट करने के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n, जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या देता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, इसमें ना गाइस जैसे हमने मीन्स एरे में करते हैं ना लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इसमें लीनियर सर्च हो सकता है, मीन्स ट्रावर्सल हो सकता है, लेकिन बाइनरी सर्च नहीं हो सकता, बाइनरी सर्च नॉट पॉसिबल, लीनियर सर्च हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, मीन्स जो एरे है वो तो स्टैटिक डेटा टाइप होती है, स्टैटिक साइज की होती है, लेकिन ये क्या है डायनेमिक साइज की होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब थोड़ी सी और बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मैंने सब आपको लिंक लिस्ट क्या होती है ये बताया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको टाइप्स, मीन्स इसके टाइप्स क्या होते हैं, 4 तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट, गाइस लिंक लिस्ट को मैं LL करके लिखूँगा तो आप याद रखना। सेकंड डबली लिंक लिस्ट, थर्ड और गाइस आपको क्या बताऊँ, सर्कुलर लिंक लिस्ट, और फोर्थ क्या है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब मैं बताता हूँ आपको सिंगली लिंक लिस्ट वगैरह क्या है। सिंगली लिस्ट तो मीन्स सेम है वैसे, इसमें नंबर देता हूँ 1 2 3 100 200 50, यहाँ क्या देगा 10, ठीक है। यहाँ क्या स्टोर करेगा 100, यहाँ क्या स्टोर करेगा 200, यहाँ क्या स्टोर करेगा नल। ये तो है मेरी लिंक लिस्ट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मीन्स इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अंदर आ जाओ,
इंट ए, अब यहाँ के लिखोगे स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ये तो है सिंगली लिंक लिस्ट के लिए। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बनाऊंगा, बता के दिखाऊंगा, ही बनाऊंगा भी, चलाऊंगा भी, ठीक है। अभी तो आप याद रख लो। सेकंड क्या बताती है, सेकंड आती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट मैंने डायग्राम बना दिया है। ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ मीन्स जो सिंगली लिंक लिस्ट है, जो ये सिंगली लिंक लिस्ट है, ये सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, मीन्स राइट पोजीशन में जा सकते हैं, सिर्फ मीन्स राइट पोजीशन में जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से बनाओगे तो एक ही बात बढ़ जाएगी, ये सिर्फ राइट पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। लेकिन जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना, मीन्स वो राइट की तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। मीन्स दोनों तरफ जा सकता है, लेफ्ट भी राइट भी। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी और कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। थोड़ी कम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ेगी, अब इसमें ना, अब जैसे उसमें क्या लिया था हमने, एक ही तरह का लिया था, मीन्स एक वेरिएबल लिया था इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रक्ट नोड लिया था जो नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड इंट ए, ये तो सेम का सेम है, क्योंकि डाटा तो मुझे प्रिंट करवाना है, लेना तो है ही। लेकिन स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये भी सेम आएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो नोड है उसका तो एड्रेस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस, ठीक है। ये क्या करेगा, मीन्स अब मुझे प्रीवियस जो नोड है उसका भी तो लेना पड़ेगा, जब तो आगे पीछे जा सकता हूँ। अब यहाँ देखो गाइस, ये क्या है, नेक्स्ट नोड है, इसका एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ क्या स्टार होगा 100। ये प्रीवियस है, ये ए है, ये नेक्स्ट है, सब में ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट जो मेरी नोड है उसका एड्रेस। अब ऐसे इसमें क्या आ जाएगा 200, क्योंकि नेक्स्ट का क्या एड्रेस है 200, यहाँ क्या आएगा नल। इतनी बात समझ में आई गई होगी आपको, जो सिंगल लिस्ट है वैसे तो काम करेगी। अब ये जो पहले ब्लॉक बचे, मैंने ये क्या कहा, ये प्रीवियस है, प्रीवियस क्या स्टोर करता है, प्रीवियस जो मेरी नोड है उसका एड्रेस यहाँ क्या आएगा, इसलिए 100, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 100। यहाँ क्या आएगा 50, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 50 नहीं 500 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कैच आएगा, यहाँ क्या आएगा, इससे पहले तो कुछ है, टाइम पे टाइम को थोड़ी मैं कहूँगा कि एड्रेस अपना देना, वो तो देगा ही, और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, नल। मीन्स अगर प्रीवियस में नल है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो पहला ही एलिमेंट है, मीन्स पहली नोड है। अगर नेक्स्ट में नल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो लास्ट एलिमेंट है या लास्ट नोड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपने कहाँ पे, थर्ड टॉपिक पे। थर्ड क्या है, थर्ड है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है ये भी बताता हूँ मैं आपको। मान लिया वैसे एग्जांपल ले लेता हूँ। कैसे, ये देखो, अब मैंने मिस सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। एक टाइम पे क्या स्टोर होगा, पहला जो मेरा नोड है उसका एड्रेस, यहाँ पर क्या आएगा, सबकी भी आएगी कि क्या की वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस, यहाँ 100 आएगा, उसका 100 था एड्रेस, यहाँ क्या आएगा 200, ठीक है। लेकिन इसका कैच क्या है, कैच इसमें ये है कि जो लास्ट का एलिमेंट है ना, लास्ट की नोड है, इसके जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है, इसमें मैं नल नहीं लिखूंगा इसमें मैं नल नहीं लिखूंगा। नल क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि कैसी सर्कुलर है, मीन्स सर्कुलर काम कैसे करता है, मीन्स ऐसे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, ऐसा काम करते ना। तो यहाँ क्या स्टोर करूँगा मैं, यहाँ स्टोर करूँगा जो मेरा फर्स्ट नोड है ना, इसका एड्रेस यहाँ क्या आएगा 50, समझ में आ गई ना। इसमें क्या स्टोर करूँगा 50। अब ये क्या होगी सर्कुलर, मीन्स अब मैं ऐसे ऐसे घूमता रहूँगा, चाहे जितना चाहे उतना घूम लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सर्कुलर लिंक लिस्ट समझ में आ गया। मीन जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम होगा सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही, सेम टू सेम है, बस यहाँ नल के बदले जो मेरा फर्स्ट जो नोड का एड्रेस है वो स्टोर करना है। अब लास्ट क्या होती है, डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसका भी वो बना लेता हूँ मैं। कैसे किया गया मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट का, डब्ली जो मेरी डब्ली वाली लिंक लिस्ट थी ना, उसका जो स्ट्रक्चर था सेम टू सेम वही होगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा डब्ली और सर्कुलर, सर्कुलर में सेम ऊपर की तरह ही काम होगा, मैं बताता हूँ। ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसका 100 है, इसका 100 था तो 100, यहाँ 200 तो यहाँ 200, ठीक है। इतनी बात समझ में आई गई। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, प्रीवियस का क्या था 100, क्योंकि 100 है। यहाँ पर क्या आएगा 50, तो ये क्योंकि ये 50 है। लेकिन गाइस यहाँ मैं नल नहीं लिखूँगा ऊपर की तरह, मीन्स वहाँ मैंने यहाँ नल नहीं लिखा था। नल यहाँ क्या करता, जो मेरा पहला नोड है ना, इसका एड्रेस लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब कैसे देखो, अब मुझे जैसे यहाँ से यहाँ तो आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ भी तो आना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या स्टोर करूँगा मैं, इसका एड्रेस क्या है 200। इसमें ये कैच है, मीन्स आगे पीछे तो जाना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कि मैं इसको पॉइंट कर दिया सर्कुलर हो गया ना, मुझे वापस भी तो जाना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने एक पॉइंटर यहाँ नोट कनेक्ट कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। यही मीन्स
यही था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं था। इस टाइम को आप गाइज फर्स्ट भी लिख सकते हो, हेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको जब रन करके दिखाऊंगा ना, जब आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही था। मीन्स यही मेन टॉपिक था, लिंक लिस्ट वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती है। अगली वीडियो में आपको सिंगल लिंक लिस्ट बताऊंगा, उसकी थ्योरी भी करके दिखाऊंगा। थ्योरी तो वैसे गाइज मैंने बताई थी, कोडिंग करके दिखाऊंगा डायरेक्ट, मीन्स पेपर पे बताऊंगा कोडिंग इन थ्योरी में। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा करके कि कैसे क्या होता है क्या नहीं चलता, ठीक है। तो अगर गाइज आपको कहीं भी कमी लगी हो तो नीचे कमेंट में डाल देना, वरना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर दें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।